What's up? Welcome back to the channel everyone. So today I am in commercial automobile Shadool और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2022 टाटा नेक्सॉन XZ प्लस S वेरिएंट. सो S का मतलब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे. दिस इज़ द टॉप वेरिएंट ऑफ द कार. सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में जो है मिलती है. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक commercial automobile Shadool for helping me out. If you want to check out the new products like Tata Punch and the Tata Nexon, you can definitely contact to them. The phone numbers are in description. सबसे पहले हम फ्रंट लुक की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन ये लुक मिलता है. ये है ग्रीनिश कलर आता है. एग्जैक्टली मैं कलर का नाम तो आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट ये जो है आपके पास ग्रीन फिनिश में कलर मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगता है. डार्क कलर है बट इट लुक्स प्रीमियम. अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो दिस इज़ हाउ द लाइट लुक्स ऑफ द कार. आप देख पा रहे होंगे कुछ ऐसी लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं. यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द इंडिकेटर एज वेल एज़ द LED DRL. सो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर लो बीम के लिए. नीचे की तरफ फॉग लैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन आपको मिलता है. दिस इज़ द सिल्वर सराउंड. यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको सिल्वर फिनिश जो मिलता है जो ट्राई और कंप्लीट करता है इस एरो का. अगर आप देखें तो ये और ये सारे जो हैं एरो मिल के कम्प्लीट करते हैं. This is the number plate housing of the car. The side portion of the car looks like this. अगर आप साइड की बात करें तो कुछ ऐसी मिलती हैं. साइड में alloy wheels आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं. Now moving toward the tire size, you get 215 by 60 R16. So this is the 16-inch alloy wheels. The side portion of the car looks like this. यहाँ पर आप देखेंगे वाइट कलर की आपको सराउंड मिलती है. और की की अगर मैं बात करूँ तो की लुक्स लाइक दिस. लॉक अनलॉक एंड यहाँ से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ द फॉलो मी होम लैम्प बटन. रियर पोर्शन ऑफ द कार लुक्स वेरी फैसिनेटिंग. यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी आपको लाइट्स मिलती हैं. ऑल LED आपके पास लाइट्स हैं ब्रेक लाइट्स के लिए. इंडिकेटर्स आपके पास हालांकि सिर्फ बल्ब ही मिलते हैं, बट दिस इज़ ऑल LED. यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ 2 लायंस वॉकिंग अराउंड. यहाँ पर रियर वाइपर वॉशर आपको मिलता है. वोकल फॉर लोकल का बैच. और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना भी आपको मिलता है. इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया हुआ है विच लुक्स ग्रेट. और यहाँ पर आपके पास फंक्शनल रूफ रेल्स भी हैं. अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस, सो दिस इज़ द बूट ऑफ द कार. यहाँ पर आप देखेंगे आपको लैम्प भी मिलता है. और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँगा आपके पास एलॉय मतलब स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील आपके पास है 195 बाई 60 R16. यहाँ पर आप देख पाएंगे 195 बाई 60 R16 इंच का ही आपके पास जो है स्पेयर टायर भी दिया हुआ है. तो स्पेयर टायर इज़ ऑल्सो ऑफ सेम साइज़. ऊपर की तरफ आप देखेंगे दिस इज़ रिमूवेबल पार्शल शेल्फ. और यहाँ से जो है आप बंद कर सकते हैं अपना बूट. यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास बूट ओपनिंग के लिए ये जो है बटन दिया हुआ है. ऊपर की तरफ आप देखें तो आपके पास रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है. नाउ टॉकिंग अबाउट द रियर पोर्शन ऑफ द कार, कुछ ऐसा आपके पास यहाँ पर बैक डोर का लुक है. ये आप देखेंगे दिस ऑल आर फैब्रिक. वाइट कलर का फैब्रिक दिया है. और नीचे की तरफ भी आपके पास वाइट कलर ही दिया हुआ है. 2 टोन आपके पास मिलता है फिनिश. दिस इज़ दी पियानो ब्लैक फिनिश. यहाँ पर किसी भी तरीके का मार्किंग वगैरह नहीं है. अंदर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक रबर जैसा रबर का पार्ट है जिसकी वजह से अंदर कुछ सामान जो है गंदा वगैरह होगा नहीं आपका. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दी बैक सीट ऑफ द कार. बैक सीट आपके पास कुछ ऐसा है. अगर आप देखेंगे तो लोड्स ऑफ यहाँ पर आपके पास नी रूम और हेड रूम भी आपके पास सफिशिएंट है. अगर मैं बात करूँ इधर से तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास यहाँ पे है जो बटन, उसमें आपको इल्यूमिनेशन वगैरह नहीं मिलता. ये आपके पास हालांकि क्रोम है. ये आप देख पाएंगे दिस इज़ ऑल क्रोम. यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं. और कुछ ऐसा मिलता है आपको. फ्रंट का डैशबोर्ड का लुक बढ़िया है. लुक अगर मैं बात करूँगा डुअल टोन ट्रीटमेंट हमको मिलता है. ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सनरूफ भी दी हुई है. तो सनरूफ का एक बेनिफिट आपको इस कार में मिलेगा. सेंटर पोर्शन ऑफ द कार की अगर मैं बात करूँ तो 60-40 स्प्लिट में आपके पास जो है रियर सीट मिलती है विद दिस आर्मरेस्ट. एक्चुअली में इसमें अभी जो है टाटा जेन्युइन एसेसरीज़ का जो इसमें कवर इंस्टॉल हुआ है, सीट कवर, तो उसकी वजह से मैं आपको अभी ओपन करके नहीं दिखा पा रहा हूँ. बट यहाँ पे आप आपको आर्मरेस्ट मिलता है. हेडरेस्ट आपको मिलते हैं इस कार में.
जो अभी एक्चुअली उसमें कवर चढ़ रहा था इसलिए वजह से वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, बट यू गेट द कवर। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ दी AC वेंट ऑफ द कार। AC वेंट यहाँ पर आपको मिलता है। पहले जो आप जो नेक्सॉन आती थी उसमें यहाँ पे अगर आप देखें इस पोर्शन में तो आपको वहाँ पे ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट करने के बटन मिलते थे, बट अब वो सिर्फ आगे से ही जो आप सेट करेंगे वो होगा। पीछे की तरफ कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे टाटा का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज़ दी ट्विटर। 8 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम आता है विच प्रोड्यूसेस वेरी नाइस अमाउंट ऑफ लाउडनेस एंड साउंड। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज़ द ड्राइवर साइड पोर्शन। सो कुछ ऐसा आपको जो है इंटीरियर इस कार में मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट स्टॉप बटन है, तो यहाँ से आप जो है कार को देखिए ऐसे इग्निशन पर ऑन कर सकते हैं। इग्निशन पर आप यहाँ से जो है ऑन कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील में आप एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कि इसमें आपको लेदर स्टिचिंग वगैरह मिलती है, बिकॉज इट इज़ द टॉप वेरिएंट ऑफ टाटा नेक्सॉन लाइनअप। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ किसी भी एडिशन वगैरह की नहीं, काजीरंगा एडिशन को अगर आप असाइड कर दें तो डार्क एडिशन को भी अगर आप असाइड कर दें तो दिस इज़ द टॉप वेरिएंट ऑफ द कार। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द 7 इंच स्क्रीन विच इज़ पावर्ड बाय हारमन, और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, हालांकि वायरलेसली अभी आया नहीं है ताकि टाटा की कार्स में, बट यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इस तरफ तो आपके पास यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन है और यहीं से आप हॉर्न जो है प्रेस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज ऑफ टियागो एंड टिगोर। यहाँ पे मेरे हिसाब से टाटा को कुछ अलग देना चाहिए था इस वेरिएंट में। हालांकि टॉप वेरिएंट में आप अलग दे सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वही सेम आपके पास MID है। यहाँ पर आपके पास देखेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS मिलता है, 34-33 इसमें अभी है। और अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास RPM मीटर है और यहाँ पर आपके पास स्पीड दिखती है। इस तरफ आपके पास फ्यूल और डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है। आपको रिफ्यूलिंग का बैज भी मिल रहा है, जो डोर ओपन रहेगा वो भी आपके पास जो है इसमें ऑप्शंस रहते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्राइवर साइड डोर से तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं, पर बट यही स्विच जो है वो इल्यूमिनेटेड दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्विटर यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ से आप जो है अपने कंट्रोल कर सकते हैं मिरर, देखिए यहाँ से आप जो है उसको रिक्लाइन कर सकते हैं और यहीं से आप उसको जो है ओपन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द लाइट ऑफ द कार। इसमें भी अगर आप देखेंगे सनरूफ वाले वेरिएंट में तो इसमें आपको सिर्फ एक ही आगे लाइट मिलती है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग है, वो पंच जैसी नॉर्मल लाइट आपको नहीं मिलती, ये स्ट्रॉन्ग लाइट मिलती है, बट फिर भी ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप देखेंगे सनरूफ ओपन कर सकते हैं, इसको दबाएंगे तो आप बंद कर पाएंगे, इसको दबाएंगे तो ओपन कर पाएंगे। और इसको आप अभी इसलिए एक्चुअली ओपन नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ओके, तो अभी ये ओपन नहीं हो रही है, जब ये कार स्टार्ट होगी तब ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं मिल रहा है, ये एक कॉस्ट कटिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सनग्लास होल्डर वगैरह भी इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको माइक मिल रहा है और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास मिरर है, बट यहाँ पे लाइट वगैरह कोई भी नहीं है। ओवरऑल कैबिन लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। अगर आप बात करेंगे ये सारे मटेरियल्स को अगर आप फील करके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये क्वालिटी लगती है। पियानो ब्लैक फिनिश का काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ किया गया है विच लुक्स प्रीमियम। इसमें आपके पास एक्सप्रेस कूल टेक्नोलॉजी मिलती है। एक्सप्रेस कूलिंग ऑन, विंडोज में रोल डाउन। एक्सप्रेस कूलिंग ऑन। तो आप जैसे ही एक्सप्रेस कूल का फीचर दबाएंगे सारी विंडोज़ जो हैं रोल डाउन हो जाएंगी और आपकी जो है कार बहुत तेज़ी से एक्सप्रेस कूल होने लगेगी। जितनी भी अंदर हवा गर्म है वो बाहर हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फीचर है मेरे हिसाब से। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास डुअल ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेड वाइपर्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ से आप लाइट के कंट्रोल्स कर सकते हैं ऑन या ऑफ़। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस कार में। एक्सप्रेस कूल जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ डी फॉग लाइट ऑफ द कार। यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से आप बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, बूट एक्सेस हो जाएगा। दिस इज़ द मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ द कार। यू गेट 1 AMT ऑप्शन ऑल्सो, सो दैट AMT इज़ ऑफ 6 स्पीड और यहाँ पर भी आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जो है
एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे USB चार्जिंग है, ऑक्स का यहाँ पे बटन है बट आपको वो ओपन नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास तीनों इको ड्राइविंग सिटी मोड हैं। Sport drive mode activated. City drive mode activated. Economy drive mode activated. तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ओपनिंग है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलता है। यहाँ पे टाइगर का लोगो भी मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, बहुत लोड्स ऑफ स्टोरेज आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज़ स्टोरेज ऑफ लैपटॉप, बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्टोरेज आप देखेंगे, काफ़ी डीप इनसाइड ये स्टोरेज आपको मिलता है। बीच में आपके पास नेक्सॉन की बैजिंग, हालांकि शॉर्टकट बटन जो थे पहले मिला करते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी आपके पास वन टच ड्राइवर अप डाउन विंडो भी नहीं है, देख पाएंगे, आपको प्रेस करके ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपके पास स्टोरेज है, यहाँ से आपके पास 2 कप होल्डर आप देख पा रहे होंगे, और ये जो है आपके पास स्प्रे दिया हुआ है इस कार में, यहाँ से आप स्प्रे वगैरह भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ ओपन करके रख सकते हैं। यहाँ से ये बंद हो जाएगा। यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ दी ड्राइवर आर्मरेस्ट। हालांकि आर्मरेस्ट मूव नहीं होता बट आर्मरेस्ट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, और मूव करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली कार ऐसे चला रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली पुट योर आर्म्स ऑन दिस एंड कंफर्टेबली सिट इनसाइड दिस कार। तो ये था इंटीरियर, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बट अगर आप बात करें कुछ कॉस्ट कटिंग की, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको देना चाहिए था, जितने भी इसके कंपैरिजन में टाटा की कार्स जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं टाटा नेक्सॉन के, उसमें आपको जो है मिलता है। अम्ब्रेला होल्डर भी आपके, मैंने बताना भूल गया, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको जो है इसमें मिलता है। यहाँ से आप ड्राइवर हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इंजन बे की, सो दिस इज़ द इंजन बे ऑफ द कार। नाउ दिस इज़ द 1.2 लीटर मैनुअल पेट्रोल इंजन, रेवेट्रॉन इंजन, विच प्रोड्यूसेस 110 PS ऑफ पावर, और काफ़ी ज़्यादा हैवी ये बूट है, इसमें इंसुलेशन भी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट केबिन है इस कार का, और बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से सारा है, सारी चीज़ें दी हुई हैं जो इंजन बे के अंदर कॉम्पैक्टली इंटीग्रेट करती हैं। तो कैसी लगी आपको टाटा नेक्सॉन XZ प्लस सनरूफ वाला वेरिएंट, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट द थम्स अप, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशंस आगे भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच।